समास। समास समास का अर्थ है संक्षिप्त करना, अर्थात दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर संक्षिप्त कर देना। कम से कम शब्दों का प्रयोग कर अधिक से अधिक अर्थ प्रकट करना ही समास का उद्देश्य है। समास में कम से कम दो पदों का योग होता है और दो या दो से अधिक पद मिलकर एक पद बन जाते हैं। दो या दो से अधिक पदों के बीच लगे विभक्ति चिन्हों या प्रत्ययों का लोप हो जाता है। समास का प्रयोग मुख्य रूप से संस्कृत भाषा में होता है। चूंकि हिंदी में संस्कृत के तत्सम शब्द बहुत अधिक आए हैं, इसलिए हिंदी में भी समास अध्ययन का विषय है। जब संस्कृत शब्दों को समास के रूप में लिखा जाता है तो समस्त पदों के बीच संधि की स्थिति होने पर संधि अवश्य होती है। जैसे लंबोदर शब्द को ले, इसका संधि विच्छेद लंब जोड़े उदर है। इसमें गुण संधि अ जोड़े उ ओ बन गया है। लंबोदर का अर्थ है लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश बहुव्रीहि समास। इसके विपरीत हिंदी और उर्दू शब्द ज्यों के त्यों आते हैं, इसमें संधि नहीं आती। उदाहरण स्वरूप रसोई घर, रसोई के लिए घर, गौशाला, गौ के लिए शाला आदि। नीचे दिए गए शब्दों को ध्यान पूर्वक पढ़िए। घोड़ों की दौड़, घुड़दौड़। दान में वीर, दानवीर। घुड़दौड़ और दानवीर शब्द अनेक शब्दों के मेल से बने हैं। समास के द्वारा अनेक शब्दों को संक्षिप्त करके उन्हें नया रूप दिया गया है। इस प्रकार परस्पर संबंधित दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को ही समास कहते हैं। इस प्रकार बने शब्द समस्त पद या सामासिक पद कहलाते हैं। सामासिक पद का प्रथम पद पूर्व पद तथा द्वितीय पद उत्तर पद कहलाता है। समासिक पद को अलग अलग करना अथवा उनके मध्य के संबंध को स्पष्ट करना समास विग्रह कहलाता है। जैसे समस्त पद, पूर्व पद, उत्तर पद समास विग्रह। अकाल पीड़ित, अकाल पीड़ित, अकाल से पीड़ित। पाठशाला, पाठ शाला, पढ़ने के लिए शाला। समास के भेद। समास के 6 भेद होते हैं। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास। तत्पुरुष समास। इस समास में द्वितीय पद संज्ञा और प्रधान पद होता है। सामासिक पद का पहला पद संज्ञा अथवा विशेषण होता है। इस समास में कारकों की विभक्तियों का लोप हो जाता है। जिस कारक की विभक्ति का लोप होता है, समास को उसी नाम से जाना जाता है। इस प्रकार तत्पुरुष समास के 6 भेद हैं। कर्म तत्पुरुष, कर्ण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष। कर्म तत्पुरुष। इसमें कर्म कारक की विभक्ति को का लोप हो जाता है। जैसे सर्व प्रिय, सर्व को प्रिय। शरणागत, शरण को आगत। ग्रामगत, ग्राम को गया हुआ। वनगमन, वन को गमन। जेब कतरा, जेब को कतरने वाला। यश प्राप्त, यश को प्राप्त। गगनचुंबी, गगन को चूमने वाला। स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त। कर्ण तत्पुरुष। इसमें कर्ण कारक की विभक्ति से का लोप हो जाता है। जैसे ईश्वर प्रदत्त, ईश्वर द्वारा प्रदत्त। गुणयुक्त, गुण से युक्त। मन चाहा, मन से चाहा। तुलसीकृत, तुलसी द्वारा कृत। भयाकुल, भय से आकुल। अकाल पीड़ित, अकाल से पीड़ित।
हस्तलिखित, हस्त से लिखित। शोकाकुल, शोक से आकुल। संप्रदान तत्पुरुष, इसमें संप्रदान कारक की विभक्ति के लिए का लोप हो जाता है। जैसे सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह। गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा। हथकड़ी, हाथ के लिए कड़ी। प्रयोगशाला, प्रयोग के लिए शाला। युद्ध क्षेत्र, युद्ध के लिए क्षेत्र। क्रीड़ा क्षेत्र, क्रीड़ा के लिए क्षेत्र। देशभक्ति, देश के लिए भक्ति। मालगाड़ी, माल के लिए गाड़ी। अपादान तत्पुरुष, इसमें अपादान कारक की विभक्ति से अलग होने के अर्थ में का लोप हो जाता है। जैसे देश निकाला, देश से निकाला। धर्म भ्रष्ट, धर्म से भ्रष्ट। शक्ति विहीन, शक्ति से विहीन। नेत्रहीन, नेत्र से हीन। पथभ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट। भयभीत, भय से भीत। हृदयहीन, हृदय से हीन। रोग मुक्त, रोग से मुक्त। संबंध तत्पुरुष, इसमें संबंध कारक की विभक्ति का, के, की का लोप हो जाता है। जैसे राजपुत्र, राजा का पुत्र। देशवासी, देश का वासी। देव मूर्ति, देव की मूर्ति। गंगाजल, गंगा का जल। मृत्यु दंड, मृत्यु दंड। देशवासी, देश का वासी। देशोद्धार, देश का उद्धार। दीनानाथ, दीनों का नाथ। अधिकरण तत्पुरुष, इसमें अधिकरण कारक की विभक्ति में, पे, पर का लोप हो जाता है। जैसे ग्रामवास, ग्राम में वास। कर्मनिरत, कर्म में नीरत। पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम। रणकौशल, रण में कौशल। कार्यकुशल, कार्य। आत्मविश्वास, आत्मा पर विश्वास। आप बीती, आप पर बीती। लोकप्रिय, लोक में प्रिय। कर्मधारय समास, जिस समास में पूर्व पद और उत्तर पद में विशेषण, विशेष्य या उपमेय, उपमान का संबंध होता है, कर्मधारय समास कहलाता है। जैसे समस्त पद, समास विग्रह। महादेव, महान है जो देव। कृष्ण सर्प, कृष्ण है जो सर्प। नीलांबर, नीला है जो अंबर। भला मानस, भला है जो मानस। काली मिर्च, काली है जो मिर्च। महाकाव्य, महान है जो काव्य। शुभागमन, शुभ है जो आगमन। प्रधानमंत्री, प्रधान है जो मंत्री। दुष्चरित्र, बुरा है जो चरित्र। महात्मा, महान है जो आत्मा। अंधविश्वास, अंधा है जो विश्वास। नील गाय, नीली है जो गाय। अकाल मृत्यु, अकाल है जो मृत्यु। महाराजा, महान है जो राजा। उपमेय, उपमान, कर्मधारय। समस्त पद, समास विग्रह। कर कमल, कमल के समान कर। कमल नयन, कमल के समान नयन। प्राण प्रिय, प्राणों के समान प्रिय। चंद्रमुख, चंद्रमा के समान मुख। भुजदंड, दंड के समान भुजा। वृषभकंध, वृषभ के समान कंध। कनकलता, कनक के समान लता। घनश्याम, घन के समान। ध्यान देने योग्य बातें। विशेषण और विशेष युक्त शब्दों का विग्रह दो तरह से किया जा सकता है। महात्मा, महान है जो आत्मा। अर्थ स्पष्ट करके, जैसे महात्मा, महान आत्मा। शुभागमन, शुभ आगमन। कर्मधारय समास में यदि प्रथम पद में छोटा, बड़ा, लंबा, खट्टा आदि अकारांत विशेषण प्रयुक्त हुए हैं तो समस्त पद बनाते समय प्रथम पद अकारांत होता है। जैसे छोटा भैया, छुट भैया। नीली गाय, नील गाय।
यदि लाल उत्तर पद के साथ भूरा, गोरा, काला आदि विशेषण प्रयुक्त हुए हैं तो प्रथम पद के भूरा, गोरा, काला आदि विशेषण का अंतिम अकारांत ए में बदल जाता है। जैसे छोटा लाल, छोटे लाल, भूरा लाल, भूरे लाल। रंगवाचक विशेषण आने पर विशेषण की गुरुता बढ़ाने के लिए उनके समानार्थी विशेषण या संज्ञा उनके साथ लगा दी जाती है। जैसे लाल सुर्ख, काला तवा, काल भुजंग आदि। अव्ययी भाव समास, जिस समास का पहला पद प्रधान अथवा अव्यय होता है उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। अव्ययी भाव समास का समासिक पद भी अव्यय बन जाता है। जैसे समस्त पद समास विग्रह, आमरण, मरण तक, दिनों दिन, दिन ही दिन में, यथाशीघ्र, जितना शीघ्र हो, बाअदब, अदब के साथ, हर घड़ी, घड़ी घड़ी, बातों बात, बात ही बात में, भर पेट, पेट भरकर, कानों कान, कान ही कान में, आजन्म, जन्म से लेकर, यथा संभव, जैसा संभव हो, प्रतिदिन, हर दिन, आजीवन, जीवन भर, यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, आमरण, मृत्यु तक, प्रतिक्षण, प्रत्येक क्षण। द्विगु समास, जिस समास में पहला पद संख्यावाचक होता है उसे द्विगु समास कहते हैं। जैसे समस्त पद समास विग्रह, पंचतंत्र, 5 तंत्रों का समूह, सप्त सिंधु, 7 सिंधुओं का समूह, सप्ताह, 7 दिनों का समूह, त्रिभुवन, 3 भुवनों का समाहार, नवरात्र, नवरातों का समाहार, त्रिभुज, 3 भुजाओं का समाहार, पंचवटी, 5 वट वृक्षों का समूह, चारपाई, 4 पैरों का समाहार, त्रिलोक, 3 लोकों का समूह, शताब्दी, 100 अब्दों वर्षों का समूह, तिरंगा, 3 रंगों का समाहार, सतसई, 700 दोहों का समाहार, त्रिवेणी, 3 वेणियों का समाहार, चवन्नी, 4 आनों का समूह। द्वंद्व समास, जिस समास में दोनों पद समान रूप से प्रधान होते हैं तथा योजक चिन्ह द्वारा जुड़े होते हैं उसे द्वंद्व समास कहते हैं। इसका विग्रह करने पर और, तथा, या, अथवा, एवं आदि योजक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे समस्त पद समास विग्रह, दिन रात, दिन और रात, माता पिता, माता और पिता, दाल रोटी, दाल और रोटी, राजा रंक, राजा और रंक, नदी नाले, नदी और नाले, राधा कृष्ण, राधा और कृष्ण, ऋषि मुनि, ऋषि और मुनि, धर्माधर्म, धर्म या अधर्म, पाप पुण्य, पाप और पुण्य, रुपया पैसा, रुपया और पैसा, वेद पुराण, वेद और पुराण, स्त्री पुरुष, स्त्री और पुरुष, छोटा बड़ा, छोटा और बड़ा, दूध दही, दूध या दही, गुण दोष, गुण अथवा दोष, खट्टा मीठा, खट्टा और मीठा, अन्न जल, अन्न और जल, राम रहीम, राम और रहीम। बहुव्रीहि समास, जिस समास में समस्त पदों में कोई भी पद प्रधान न होकर कोई अन्य पद प्रधान हो उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। जैसे समस्त पद समास विग्रह, चंद्रशेखर, चंद्र है मस्तक पर जिसके, शिव, दशानन, दश है आनंद जिसके, रावण, त्र्यंबक, त्रिनेत्र, 3 नेत्रों वाला, शिव, मुरलीधर, मुरली को धारण किए हुए हैं जो श्री कृष्ण, श्वेतांबरी, श्वेतांबरा, श्वेत है अंबर जिसके, सरस्वती, लोकनाथ, लोक का नाथ है जो, राजा, निशाचर, निशा में विचरण करता है जो, राक्षस,
दीर्घ बाहु, दीर्घ है बाहु जिसके, राम। अंशुमाली, अंशु है माला जिसकी, सूर्य। गजानन, गज के समान है आनंद जिसका, गणेश जी। कर्मधारय और बहुव्रीहि समास में अंतर। कर्मधारय समास विशेषण और विशेष, उपमान और उपमेय में होता है। बहुव्रीहि समास में समस्त पद के दोनों पदों को छोड़कर तीसरा पद प्रधान होता है। जैसे महात्मा, महान है आत्मा जिसकी, बहुव्रीहि समास। महात्मा, महान है जो आत्मा, कर्मधारय समास। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, शिव, बहुव्रीहि समास। नीलकंठ, नीला है जो कंठ, कर्मधारय समास। पीतांबर, पीला है अंबर जिसका, श्री कृष्ण, बहुव्रीहि समास। पीतांबर, पीला है जो अंबर, कर्मधारय समास। द्विगु समास और बहुव्रीहि समास में अंतर। बहुव्रीहि समास में संपूर्ण पद सामासिक पद ही विशेषण का कार्य करते हैं, जबकि द्विगु समास में पहला पद संख्यावाचक विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है। जैसे दशानन, 10 मुख है जिसके, रावण। बहुव्रीहि समास 10 मुखों का समाहार। द्विगु समास 12 सिंगा, 12 है सींग जिसके, बहुव्रीहि समास 12 सींगों का समूह। द्विगु समास त्रिलोचन, 3 लोचन है जिसके, शिव। बहुव्रीहि समास 3 लोचनों का समाहार। द्विगु समास त्रिफला, 3 फलों का मिश्रण है जो, औषधि। बहुव्रीहि समास 3 फलों का समूह। द्विगु समास। हमने सीखा परस्पर संबंध रखने वाले 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल को समास कहा जाता है। समास द्वारा बने शब्द को समस्त पद या सामासिक पद कहा जाता है। सामासिक पद अलग अलग करना समास विग्रह कहलाता है। समस्त पद के 2 पद होते हैं, पूर्व पद व उत्तर पद। समास के 6 भेद होते हैं, तत्पुरुष, कर्मधारय, अव्ययी भाव, द्विगु, द्वंद्व तथा बहुव्रीहि। तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं, कर्म, कर्ण, संप्रदान, अपादान, संबंध तथा अधिकरण तत्पुरुष।